हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट बट। आज हम एक बार फिर से अदनान भाई के सेटअप पे मौजूद हैं। लास्ट वीडियो में माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए इनकी वीडियोस पे, काफ़ी अच्छा गाइड करा व्यूअर्स को। तो आज हम इनके घर पे मौजूद हैं, इनसे मालूम करेंगे आज हमारे व्यूअर्स को क्या सिखाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बहुत करम है। आप कैसे हैं अरसलान? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान भाई बताएं कि आज क्या बताएंगे आप हमारे व्यूअर्स को। जैसा कि अरसलान हमने लास्ट वीडियो में अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी ये बात कही थी कि हम डिटेल में और सीक्वेंस में चलेंगे। तो हमने स्टार्ट अपना किया था जेनेटिक्स से, और जिस तरह हमने लास्ट वीडियो अपना जेनेटिक्स पे किया, तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में अपनी ये बात बताई थी कि अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो म्यूटेशन से रिलेटेड होगा। तो आज हम अपनी वीडियो में बेसिकली म्यूटेशन किस तरह से काम करती है उस पर बात करेंगे। कलर कॉम्बिनेशन, कलर पिगमेंटेशन और उसकी जो एक कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, उस पर बात करेंगे ताकि न्यू फैंसियर्स के लिए थोड़ी सी आसानी हो और फ्यूचर में उन्हें ये बार बार किसी से पूछना ना पड़े कि इस बर्ड के साथ इस बर्ड को, इस पर्टिकुलर म्यूटेशन के बर्ड को अगर हम आपस में पेयर अप करें तो हमें आउटकम रिजल्ट्स क्या हमें मिलेंगे। सही। तो सबसे पहले आप बताएं, क्या हमें बताएंगे। अरसलान देखें, ये एक म्यूटेशन का मैंने चार्ट बनाया है एंड दिस, अगर ये आपके कैमरामैन इसको थोड़ा करीब से दिखा सकें कि दिस इज़ म्यूटेशन चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं ये जितनी भी स्टैंडिंग म्यूटेशंस इस वक्त अवेलेबल हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं। वॉयलेट, डार्क ब्लू, टर्किश बाब्लू, ओपलाइन, एनेसलिनो, डार्क पेस्टल, ब्रॉन्ज फेलो, डाइल्यूट, मिस्टी, डोमिनेंट एज, स्लेटी, पेल फेलो, यूविंग, डोमिनेंट पाइड एंड रिसेसिव पाइड। अच्छा, इनकी जेनेटिकल स्टैंडिंग्स भी मैंने यहाँ पर लिखी हैं ताकि समझ में आए हमारे सुनने वाले और देखने वाले जितने भी व्यूअर्स ऑडियंस हैं उनको लास्ट वीडियो का हमारा वो जेनेटिक वाला चैप्टर याद होगा जिसमें हम बता रहे थे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट का रिज़ल्ट जो है वो 50% होता है एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंट जो है वो अपने आप में उसकी एक और ब्यूटी भी है कि वो फेनोटाइप जो है वो चेंज करके आपको एक बर्ड अलग से प्रेजेंट करती है। तो अब अगर हम बात कर लें तो मैंने यहाँ पर ये फिजिबिलिटी जो बनाई है वो इस तरह की है अरसलान के, इसमें हम अपने न्यू फैंसियर्स को बता सकें कि सपोज टू बी हमारे पास एक ग्रीन फिशर है। ग्रीन फिशर है, अगर हम उसे वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट, नॉर्मली हमारे यहाँ जो वॉयलेट कलर जिसे कहा जाता है वो एक्चुअली ब्लू वॉयलेट कलर होता है। वॉयलेट के दो कलर्स होते हैं, वॉयलेट भी दो डिफरेंट कलर्स में फॉल करता है, मतलब वो आपको ब्लू में भी मिलेगा और ग्रीन में भी मिलेगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं ग्रीन फिशर की, ग्रीन फिशर को अगर हम किसी ब्लू वॉयलेट बर्ड से लगाते हैं तो आपके पास वॉयलेट जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, तो दो बर्ड आपके पास जो है वो ग्रीन वॉयलेट आएंगे। सही। अब बात दरअसल ये है कि जो इम्पॉर्टेंट बात है, मैं अपने व्यूवर्स को एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ उनकी मेमोरी में कि उन्होंने ग्रीन और ब्लू का फिनोमेना नहीं भूलना। ग्रीन और ब्लू का फिनोमेना आपने याद रखना है। अभी मैंने आपसे बात की जैसे ग्रीन फिशर है तो ये ग्रीन बर्ड है, ग्रीन बर्ड को आपने ब्लू वॉयलेट से लगाया। वॉयलेट इज अ म्यूटेशन, ब्लू हम उसको कलर पिगमेंटेशन की रोशनी में देख रहे हैं, कलर ब्लू एंड ग्रीन। एक ग्रीन बर्ड जब ब्लू बर्ड से लगता है तो जो उसका फेनोटिपिकली उसका जो कलर आता है बर्ड में वो ग्रीन कलर आता है, और वॉयलेट जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, ये एक अलग शेड है, तो वो ये शेड ग्रीन वॉयलेट आएगा, यानी कि जो बर्ड आपके पास आउटकम में आएगा वो ग्रीन वॉयलेट आएगा। तो दो बर्ड आपके पास ग्रीन वॉयलेट आएंगे और दो बर्ड आपके पास ग्रीन फिशर आएंगे, बिकॉज डोमिनेंट अपनी डोमिनेंसी, ग्रीन कलर अपनी डोमिनेंसी रखता है और चारों के चारों बर्ड आपके पास ग्रीन कलर में आ रहे हैं, बट दो बर्ड जो हैं वो आपके वो नॉर्मल ग्रीन है और दो बर्ड आपके ग्रीन वॉयलेट कलर में है। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं, अगर ग्रीन फिशर को आप किसी डार्क ग्रीन बर्ड से लगाते हैं, डार्क ग्रीन एंड डीडी ग्रीन, डार्क ग्रीन इज अ सिंगल फैक्टर, डार्क ये जो है फैक्टर वाली जो बात है ये कलर के तेज़ होने के साथ साथ है। आसान ज़बान में बात करना चाह रहा हूँ कि एक नॉर्मल ग्रीन बर्ड होता है जो सिनेमन टाइप होता है, अपने लाइट ग्रीन कलर में जो होता है,
वो एक नॉर्मल उसकी कलर स्टैंडिंग होती है। उसके बाद वो जेड कलर में आता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो वहाँ पर वो उस सिंगल फैक्टर अप्लाई हो जाता है और वो कहलाता है डी ग्रीन। इसी तरह से जब वो और डार्क होता है तो डबल डार्क हो जाता है। डबल डार्क ग्रीन मीन ऑलिव कलर, जिसको हम ऑलिव बोलते हैं। ऑलिव बर्ड नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, फिशर ऑलिव कलर में। तो अब ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंट है और इसका भी स्प्लिट नहीं होता। तो जब इनकम्प्लीट का रिजल्ट कितना है, 50% रिजल्ट है। तो एक ग्रीन बर्ड को अगर किसी ऐसे बर्ड से लगाएंगे जो ग्रीन ही होगा बट वो सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर में होगा, या तो जेड कलर में होगा जो कि ग्रीन से थोड़ा डार्क होता है, या फिर ऑलिव कलर में होगा, तो वहां पर आपके पास 2 चिक्स जो हैं वो डार्क ग्रीन कलर के आएंगे, जेड कलर में, और 2 नॉर्मल ग्रीन होंगे। तो बात वो जो मैंने आपको जेनेटिक वाली अपनी स्लाइड में आपको बताई थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंट जो है उसका रिजल्ट 50% होता है, लेकिन फेनोटाइप में वो एक ऐसा बर्ड डेवलप करता है, फेनोटाइप में वो एक ऐसा बर्ड डेवलप करता है जो ना फादर की तरह होता है और ना अपनी मदर के जैसा होता है। तो अगर कोई सिंगल फैक्टर के साथ नॉर्मल बर्ड लग रहा है तो वहाँ पर डार्क ग्रीन भी आपको मिल सकता है और ये डीडी ग्रीन में भी हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। थ्योरेटिकली चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ों से 25% का अप एंड डाउन होता है। अच्छा, अब अगर बात कर लें ग्रीन फिशर को ब्लू से लगाएं तो ब्लू इज़ अ रिसेसिव जीन। तो हमने पढ़ा था ग्रीन और ब्लू की फिलॉसफी में, ग्रीन को जब ब्लू से लगाते हैं तो 100 आउट ऑफ 100 डोमिनेंट जीन जो है वो अपनी डोमिनेंसी बनाता है और वहाँ चारों के चारों चिक्स जो हैं वो ग्रीन आते हैं और वो स्प्लिट ब्लू के स्प्लिट होते हैं। इसी तरह से टर्कोइज पार ब्लू से लगाते हैं अगर, तो ये कोडोमिनेंट है। अच्छा, कोडोमिनेंट जो है वो इसकी 50% की फिजिबिलिटी है कि ये 50% अपने आप को अपेयर करता है रिजल्ट में 50%। बट टर्कोइज पार ब्लू, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एक्सेप्शनल म्यूटेशन है, जब इसको आप ग्रीन सीरीज में लेके आते हैं तो ये रिसेसिव बिहेव करता है, और जब इसको आप ब्लू सीरीज में लेके जाते हैं तो ये वहाँ पर कोडोमिनेंट ओवर ब्लू एलील, इसकी कोडोमिनेंसी जो है वो ओवर ब्लू एलील है, ओवर ग्रीन एलील नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपके पास चिक्स आएंगे वो ग्रीन स्प्लिट पार ब्लू आएंगे, 4 चिक्स आएंगे, वो चारों के चारों ग्रीन होंगे। इसी तरह ओपलाइन की बात कर लें, सेक्सलिंग म्यूटेशन में मेल इंपॉर्टेंट होता है। किसी ओपलाइन मेल के साथ अगर आप ग्रीन फिशर लगाएंगे तो वहाँ आपको 2 ओपलाइन चिक्स आएंगे और 2 नॉन ओपलाइन चिक्स आएंगे, विच इज़ स्प्लिट ऑफ ओपलाइन। यहाँ पर अगर आप इसको पलट लें, तो अगर ग्रीन ओपलाइन की फीमेल है और ग्रीन फिशर का नर है तो वहाँ पर आपको चारों के चारों चिक्स ग्रीन फिशर के आएंगे। उसमें से जो मेल होंगे वो स्प्लिट ओपलाइन होंगे और फीमेल जो होगी वो शादी होगी। इसी तरह से अगर आप रिसेसिव में NSL इनो में ले जाएं, रेड आई जीन है, वहाँ ग्रीन फिशर को ब्लैक आई को लेके जाएंगे। एक तो पहला सबसे बड़ा कि ब्लैक आई को रेड आई से जब भी लगाएंगे बच्चे सारे ब्लैक आई हैं। इसी तरह NSL इनो रिसेसिव जीन है, आप ग्रीन बर्ड उसके साथ लगाएंगे, डोमिनेंट जीन है, रिसेसिव के साथ लगेगी, बच्चे सारे ग्रीन आएंगे, स्प्लिट इनो होंगे। डेक म्यूटेशन में ले जाते हैं तो वहाँ पर ये कोडोमिनेंट है, एज़ यूजुअल कोडोमिनेंट 50% रिजल्ट होता है इसका, 50% अपने आप को प्रेजेंट करता है। वहाँ पर आपके पास डेक ग्रीन बच्चे आएंगे, 2 बच्चे डेक ग्रीन आएंगे, 2 बच्चे ग्रीन कलर के फिशर आएंगे। तो डेक ग्रीन मतलब जिसको नॉर्मली हम लोग लोटिनो ब्लैक आई कहते हैं, डेक ग्रीन वो बर्ड है। तो 2 उस तरह के बर्ड आएंगे। अच्छा, अब डेक में ये डिपेंड करता है कि आप डेक ब्लू लगाएं या डेक ग्रीन लगाएं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डेक की, जिस तरह मैंने यहाँ बात की NSL इनो की। अब ये ग्रीन लगाएं या ब्लू लगाएं, ये भी ग्रीन लगाएं या ब्लू लगाएं, पेयर अप किससे हो रहा है? ग्रीन फिशर से हो रहा है, डोमिनेंट जीन से पेयर अप हो रहा है ये। तो जब डोमिनेंट जीन से पेयर अप हो रहा है तो कलर की डोमिनेंसी किसकी रहेगी? वो ग्रीन फिशर की रहेगी, और ग्रीन फिशर डेक को लेकर डेक ग्रीन बनाएगा, डेक ब्लू नहीं बनाएगा, बिकॉज वो ग्रीन है, ग्रीन फिशर है, और यहाँ पर जो है
वो अगर हमने ग्रीन लगाया तो ग्रीन के साथ तो ग्रीन तो डेक ग्रीन 2 बर्ड आपने आने हैं। लेकिन अगर डेक ब्लू है, लेट सपोज यहाँ डेक ब्लू है और वो हमने फिशर्स के साथ लगाया तो वहाँ पर भी ये जो डेक ग्रीन है ये स्प्लिट ब्लू हो जाएगा, सही। लेकिन डेक बर्ड 2 ही आने, 50% रिजल्ट आएगा। अच्छा अदनान भाई एक बात ही बताते हैं, डेक ब्लू हम किसे कहते हैं? अल्बाइनो ब्लैक आई को? अल्बाइनो ब्लैक आई को हम डेक ब्लू बर्ड कहते हैं, सही। और लोटिनो ब्लैक आई को हम डेक ग्रीन बर्ड कहते हैं, सही। अच्छा अरसलान देखें, पेस्टल म्यूटेशन भी कोडोमिनेंट है। जब हम इसको ग्रीन बर्ड से लगाएंगे तो चाहे ये किसी भी कलर में हो, ब्लू कलर में हो या ग्रीन कलर में हो, 50% इसकी प्रेजेंस होगी। 2 पेस्टल ग्रीन आपके पास बर्ड आएंगे। लेट सपोज ये पेस्टल ब्लू था, ब्लू पेस्टल हमने लगाया ग्रीन फिशर से, तो यहां पर आना पेस्टल ग्रीन है, स्प्लिट ब्लू हो जाएगा। वो जो सादे 2 ग्रीन आएंगे वो भी स्प्लिट ब्लू हो जाएंगे, चारों बच्चे स्प्लिट ब्लू हो जाएंगे। बट पेस्टल जो है, हम बात कर रहे हैं किसकी? कोडोमिनेंट जीन की बात कर रहे हैं, पेस्टल म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। पेस्टल कोडोमिनेंट जीन का 50% रिजल्ट होता है, तो 2 बच्चे पेस्टल ग्रीन के आने हैं। अब आ जाए ब्रॉन्ज फेलो, फिर एक रेड आई जीन। ब्रॉन्ज फेलो कोडोमिनेंट जीन है, रेड आई बर्ड ब्लैक आई बर्ड से जब लगता है तो वहाँ पर चारों के चारों बच्चे ब्लैक आई आते हैं, बट वो ब्रॉन्ज फेलो के स्प्लिट होंगे। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। अच्छा डाइल्यूट भी रिसेसिव है। जब हम ग्रीन बर्ड को रिसेसिव जीन से लगाएंगे 4 आउट ऑफ 4 ग्रीन चिक्स आएंगे और वो डाइल्यूट के स्प्लिट होंगे। फिर मिस्ट्री में आ जाए, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। अच्छा मिस्ट्री में इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, 50% प्रेजेंस इसकी भी रहेगी। तो जब आप ग्रीन बर्ड को मिस्ट्री बर्ड से लगाएंगे तो आपके पास 2 ग्रीन मिस्ट्री आएंगे। अच्छा अब सवाल ये बनता है कि आप पूछना चाहेंगे कि अदनान भाई आपने कहा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट जो है वो एक नया फेनोटाइप भी तो अरसलान बात दरअसल ये कि यहाँ पर मिस्ट्री के अलावा एक नॉर्मल ग्रीन फिशर है, एक म्यूटेशन है और दूसरा बेसिक बर्ड है। अगर तो ये 2 म्यूटेशन का मिलाप होता, सपोज टू बी मिस्ट्री के साथ यहाँ पर आप एज लगा लेते, एज बर्ड को ऐड कर देते, तो आपके पास एक बर्ड ऐसा आता जो एज भी होता, मिस्ट्री भी होता और ग्रीन भी होता। तो वो अपने फादर और अपनी मदर से डिफरेंट होता। ग्रीन एज बर्ड है और ग्रीन ये मिस्ट्री बर्ड है। इनको अगर आपस में मिलाते तो आपके पास एक बर्ड 4 चिक्स में ऐसा होता जो सिंगल फैक्टर मिस्ट्री सिंगल फैक्टर एज ग्रीन बर्ड होता। मतलब ये याद रखें, इनकम्प्लीट डोमिनेंट फेनोटाइप जहां नया जनरेट करता है तो वहां उसे 2 म्यूटेशन चाहिए होती है। एक म्यूटेशन से वो नया फेनोटाइप नहीं लाएगा, वो फिर फेनोटाइप उसका बर्ड का जो है वो ग्रीन, मतलब जिस बर्ड से लगा रहे हैं वो या तो अपने फादर के जैसा होगा या अपनी मदर के जैसा होगा। अच्छा डोमिनेंट एज को ले लें, एज बर्ड भी जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंट का 50% रिजल्ट है। 2 बर्ड आपके पास ग्रीन एज आएंगे और 2 बच्चे नॉर्मल ग्रीन बर्ड आएंगे। अच्छा स्लेटी बर्ड जो है नॉर्मली डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है मूव कलर में और स्लेटी कलर में। फर्स्ट टाइम जब मैंने भी देखा था तो स्लेटी कलर और मूव कलर में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज न्यू अगर आप किसी म्यूटेशन को देखते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन काफ़ी चीज़ें हैं। तो स्लेटी के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जहाँ आप स्लेटी बर्ड ऐड करेंगे, सपोज टू बी ग्रीन फिशर के साथ आप एक स्लेटी बर्ड लगाते हैं तो वहाँ पर आपको 4 के 4 बच्चे ग्रीन स्लेटी कलर में आएंगे। किस में? वो ग्रीन स्लेटी ग्रीन कलर में। तो ग्रीन फिशर ने भी अपनी डोमिनेंसी बरकरार रखी बिकॉज वो भी डोमिनेंट है अपने कलर की वजह से, और स्लेटी म्यूटेशन भी डोमिनेंट है, उसने भी अपनी डोमिनेंसी बरकरार रखी। चारों बच्चे इसके भी हैं और चारों बच्चे उसके भी हैं, बट इन ए सेम कैपेसिटी में। तो 4 बच्चे आएंगे वो ग्रीन स्लेटी होंगे, चारों के चारों। अच्छा
पेल फेलो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बर्ड है। लोगों को अक्सर इसके हवाले से सवाल होता है कि पेल फेलो के स्प्लिट को या पेल फेलो विजुअल को हम इनोजीन से लगा दें, किसी रेड आई बर्ड से लगा दें तो क्या हमें रेड आई चिक आ जाएगा? तो ऐसा नहीं है। फिर सवाल ये आता है कि पेल फेलो और NSL इनो दोनों ही रिसेसिव हैं। तो मैं ये अपनी लास्ट वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि रिसेसिव जीन जो है वो बेसिकली अपनी फैमिली में सिर्फ अपनी फैमिली में विजुअल रिजल्ट्स देगी। अगर कोई उसी कैटेगरी के अंदर कोई और रिसेसिव जीन है तो उसके साथ आपको विजुअल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसी तरह से पेल फेलो जो है, अब इसको अगर आप ग्रीन बर्ड से लगाएंगे तो आपके पास तब भी चारों बर्ड ग्रीन आएंगे और वो चारों के चारों पेल फेलो स्प्लिट होंगे। इसी तरह से यूविंग को ले लें, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, 2 बर्ड आपके पास, 50% रिजल्ट है इसका भी, और 2 चिक्स आपके पास ग्रीन यूविंग आएंगे। एक नॉर्मल ग्रीन यूविंग को अगर आप ग्रीन यूविंग से लगाते हैं, अगर आप ब्लू यूविंग को ग्रीन फिशर से लगाते हैं तब भी आपके पास 2 ग्रीन यूविंग आएंगे। 50% का रिजल्ट है। अगर ये ब्लू यूविंग है तो ये स्प्लिट ब्लू हो जाएगा। दिस इज़ इट। और 2 जो आपके पास चिक्स होंगे वो नॉर्मल 2 ग्रीन चिक्स होंगे। फिर डोमिनेंट पाइड है और रिसेसिव पाइड है। इसमें भी जो है वो डोमिनेंट पाइड में भी ये डोमिनेंट जीन है, ग्रीन कलर के पाइड बर्ड्स आएंगे आपके पास। अगर किसी डोमिनेंट पाइड बर्ड को आप ग्रीन फिशर से लगाएंगे तो चारों के चारों बर्ड जो हैं वो पाइड आएंगे, ग्रीन कलर में होंगे। रिसेसिव पाइड बेसिकली अपने कलर की वजह से रिसेसिव है। ये नॉर्मली जो इसको रिसेसिव पाइड कहा जाता है वो ब्लू की वजह से कहा जाता है। अच्छा, रिसेसिव पाइड जब आप ग्रीन फिशर से लगाएंगे तो वो चारों के चारों चिक्स जो हैं वो ग्रीन आएंगे, बट वो पाइड के स्प्लिट होंगे। अच्छा, ये तो था एक नॉर्मल फिनोमेना के एक ग्रीन फिशर। मैंने एक बेसिक बर्ड के साथ आपको तमाम म्यूटेशंस की फिजिबिलिटी बताई कि अगर ग्रीन बर्ड आप म्यूटेशंस के साथ लगाते हैं तो आपके पास उस म्यूटेशन के हवाले से कितना % रिजल्ट आपको आना है और क्या कुछ बर्ड आपके पास आ सकता है। अच्छा जनाब भाई, एक सवाल मेरा ये था, इसके अंदर जो है मेल फीमेल का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मेल अगर लगाएं फीमेल लगाएं? देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओपलाइन के साथ ये इशू है, अदरवाइज बाकी और किसी के साथ ये इशू नहीं है। ओपलाइन के साथ इशू यूँ है, मैंने आपसे कहा कि इसमें जो है वो रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। अगर ओपलाइन मेल है तो 2 ग्रीन ओपलाइन फीमेल्स आएंगी और 2 नॉन विजुअल स्प्लिट ओपलाइंस आएंगे जो कि मेल होंगे। लेकिन अगर यहाँ फीमेल हो और ग्रीन फिशर मेल हो तो आपके पास टोटल जो इसकी फिजिबिलिटी है, जो रिज़ल्ट है इसका, वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। सही। अच्छा, जो बच्चों का रेशियो 4 का आपने बताया, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा सलान, चीज़ें थ्योरेटिकली जो लिखी जाती हैं वो मुख्तलिफ स्टडीज़ को कंपाइल करके की जाती हैं और फिर किसी एक पॉइंट पे आकर जो है वो इत्तफाक होता है तो उसको पब्लिश किया जाता है। तो थ्योरेटिकल चीज़ों में और प्रैक्टिकल चीज़ों में अब सपोज टू बी अगर कोई स्टडी कंडक्ट की जाती है, स्टडी में आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कोई भी स्टडी अगर कंडक्ट की जाती है तो उसमें अरसलान आपसे भी उस पेयरिंग के हवाले से, एक पेयर है आपके पास, सपोज़ वो इमरान साहब के पास भी लगा हुआ है, वो अरबाब के पास भी लगा हुआ है और वो मेरे पास भी लगा हुआ है, आपसे उसके पर्टिकुलर रिजल्ट के बारे में डाटा लिया जाएगा, इमरान साहब से लिया जाएगा, अरबाब साहब से लिया जाएगा, मुझसे लिया जाएगा और वो चारों का जो डाटा होगा वो वेरी करेगा, पीएस का आउटकम जो है वो वेरी करेगा। तो उसको कंपाइल करके एक पॉइंट पे एग्रीमेंट होता है और देन वो फिर पब्लिश होती है। तो आपके पास इसका रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है, मेरे पास डिफरेंट आ सकता है। सपोज टू बी हम बात कर रहे हैं, अब ग्रीन यूविंग हमने बर्ड एक ग्रीन फिशर के साथ लगाया, थियोरेटिकली स्टडीज़ जो कंडक्ट हुई हैं जेनेटिकली 50% रिजल्ट आना चाहिए, बट अगर आपके यहाँ 3 चिक्स आ जाते हैं, सपोज टू बी 75% रिजल्ट आ जाता है, 3 चिक्स यूविंग के आ जाते हैं, तो ये जेनेटिकल कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी? नहीं,
थ्योरेटिकली चीज़ें और प्रैक्टिकल चीज़ों में 25% का अप एंड डाउन होता है। तो इट जस्ट गिव यू एन आइडिया कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आप ये जो मैं 50% और 100% की बात कर रहा हूँ, आप इसको हरफ आखिर ना समझें, प्रैक्टिकली चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं। अच्छा, तो अरसलान, बात दरअसल ये है कि हाँ, हमारी ये जो म्यूटेशन की सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ के हवाले से मैं कहना ये चाहूँगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे वक्त दें, और तो मैं म्यूटेशन की जो इम्पॉर्टेंट म्यूटेशंस की कैटेगरीज़ हैं उनको, उनकी फिजिबिलिटीज़ के हवाले से मैं डिफरेंट वीडियोज़ में और ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहता हूँ, ताकि ये वीडियोज़ मेरी आने वाले वक्तों में करंटली न्यू फैंसियर्स के लिए फ्रूटफुल हों और उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। तो मैं चाहता ही हूँ कि आज के लिए बस हम म्यूटेशन सीरीज़ का आज हमने स्टार्ट किया है ग्रीन फिशर के साथ। ये सारी की सारी फिजिबिलिटीज़ आपके साथ डिस्कस की कि ग्रीन फिशर के साथ इन म्यूटेशंस को लगाने से आपके पास आउटकम क्या आना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस तरह से आप लोगों ने हमें हमारी पिछली वीडियोस में सराहा है, जो प्यार दिया है और जितना अप्रिशिएट किया है, तो मैं एक बार फिर IBA एवरी एंड नेक्सस बर्ड के प्लेटफॉर्म से अब तमाम ही सामीन कराम का शुक्रगुज़ार हूँ। और आप तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि नेक्सस बर्ड के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए म्यूटेशन, जेनेटिक्स एंड देन इसके बाद हमारा चैप्टर है पेयरिंग का। जब हम म्यूटेशन अपनी कंप्लीट कर लेंगे देन हम पेयरिंग की तरफ जाएंगे और फिर पेयरिंग के ऊपर हम बात करेंगे। उसमें कुछ टिपिकल कुछ क्वेश्चंस कुछ मुझे आए हैं उपलाइंस के हवाले से, तो वहाँ कुछ फिजिबिलिटीज़ हमने बनाई हैं, वो हम आपके साथ शेयर करें। और जितना आप हमें मोटिवेट करेंगे, जितना हमारी इस वीडियो को शेयर करेंगे, हमें उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, हम उतना ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपके लिए जो है वो अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।